और इस बीच खबर आ रही है कि आदर्श घोटाले पर जिस रिपोर्ट को महाराष्ट्र सरकार ने खारिज कर दिया था, अब उस रिपोर्ट को स्वीकार लिया है। जांच रिपोर्ट को स्वीकारा गया है और आंशिक तौर पर रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है। इसका मतलब बहुत साफ है कि दरअसल जो आदर्श घोटाला हुआ था, उस पर जो महाराष्ट्र सरकार का पहला फैसला था, उस पर अब महाराष्ट्र सरकार ने यू टर्न लिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया था, उसके बाद दिल्ली में जिस तरीके से राहुल गांधी ने उंगली कह के उठाई थी कि आदर्श घोटाला जो हुआ है उसको इस तरह से खारिज कैसे किया जा सकता है, तो पृथ्वीराज चौहान जो कि राज्य के मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र पे, जो बात उन्होंने उंगली थी, अब उसे दोबारा कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। कमलेश, ये जो आंशिक तौर पर रिपोर्ट स्वीकार करने का पहला तो मतलब क्या है और जिन चीजों को रिजेक्ट किया गया उसके भीतर क्या चीजें हैं? जी, जो चीजें एक्सेप्ट की गई है, इस रिपोर्ट को पार्शियली एक्सेप्ट किया गया है। जो जहां तक क्विड प्रो को का सवाल था अशोक चव्हाण को, उसको एक्सेप्ट किया है आज की कैबिनेट मीटिंग में। आज काफी देर तक चर्चा चली कैबिनेट में, और जो चीजें एक्सेप्ट करनी थी, पहले जिस तरह से कैबिनेट ने आउटराइटली रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था, उस तरह का नहीं। एक एक मुद्दे जो कमीशन ने अपने फाइंडिंग्स में पेश किए थे, उन सब पे चर्चा हुई, और जो मुद्दे उनको स्वीकार करने थे, जैसे कि जो अधिकारियों ने या अपने सेवा शर्तों का कोई भंग किया हो, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर सबकी आम सहमति हुई। जहां तक कि क्रिमिनल केसेस फाइल करने का मामला था, वहां पर ये बात पुटअप की गई कि अभी तक कमीशन ने ही उसमें ऐसी बात नहीं कही है, तो उसमें जाहिर सी बात है कार्रवाई करने का कोई सवाल ही नहीं आता। इन सब चीजों को मान लिया गया, और जो चीजें उनको एक्सेप्टेबल नहीं थी, जो पाटिल कमीशन का इंटरिम रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि ये जमीन राज्य सरकार की है, न कि डिफेंस की, इस चीज को लेकर जो मुद्दे थे, जमीन की मालकियत को लेकर जो मुद्दे थे, उनको रिजेक्ट किया गया है। थोड़ी देर में पृथ्वीराज चव्हाण इस पर सविस्तर प्रेस को ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या भूमिका है, किन चीजों को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन फिलहाल की जो बात है, अशोक चव्हाण के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनका क्विड प्रो को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो जाहिर सी बात है उनके पॉलिटिकल करियर पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और अधिकारी जो है, जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, कार्रवाई चलेगी। जो बेनामी फ्लैट को लेकर चर्चा थी, उन पर जो सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, वो भी कार्रवाई चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जानकारी के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण है, दिल्ली में जैसा चुनाव परिणाम आया और उसके बाद जिस तरह ईमानदारी की बात चल पड़ी है, उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी है, घोटाले नहीं होने चाहिए और इन सबको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, ये बात अब तमाम सरकारें करने लगी हैं। और उसका एक असर बहुत कम दिनों में नजर आया है कि जिस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देती है सरकार, उस रिपोर्ट पर यू टर्न लेते हुए उसे स्वीकार और जांच रिपोर्ट पर मंजूरी देते हुए जाहिर है